और अगर आपको इतनी एनालिसिस करनी पड़ी तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कोई भी निवेश रखना रोज के रोज। उसके बाद आप देखिए उन कंपनियों को देखिए जहां पे मोनोपोली है। चाहे बाजार में जितना मर्जी माहौल बदल जाए, दाम गिर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, कई मोनोपोलीज ऐसी हैं जो हमेशा प्रॉफिट कमाती रहेंगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आपने जिक्र किया, आप इंडिया में ले लीजिए, मेटल कंपनी को ले लीजिए, ग्लोबल मेटल कंपनी को, कोई नई माइन रातों रात नहीं खड़ी होगी। एल्यूमिनियम चाहिए होगा, कॉपर चाहिए होगा आपको, वैसी कंपनियों में निवेश करिए जहां पे मोनोपोली है, कैश फ्लो अच्छी स्ट्रांग है, डिविडेंड आ रही है आपको, कंज्यूमर डिमांड से लेना देना नहीं है कि भाई आज का कस्टमर ने 50 ग्राम टूथपेस्ट खरीदेगा कि 100 ग्राम खरीदेगा टूथपेस्ट। सो ऐसे माहौल में जहां इतनी वॉलेटिलिटी है, मेरे हिसाब से हाई इंटरेस्ट डेट को लेके अश्योर्ड कैश फ्लो वाली कंपनियों की तरफ जाइए। और दूसरे इंडिया में बड़ा बढ़िया है कि आपको कई सारी अच्छी एमएनसीज मिलती हैं, जैसे कैपिटल गुड सेक्टर वगैरह में है, जो लो लेवरेज पे हैं, गवर्नमेंट के प्लान के मुताबिक चल रही हैं, तो उसमें थोड़ा-सा निवेश करिए। ये मैक्रो एनालिसिस अब हमारे भी बाहर हो चुकी है और हम भी कहते हैं कि हम शेयर को देखो भैया, मैक्रो में जो होगा, होगा, अपना कंपनी क्या करेगी, ये देख लो ज़्यादा पहले। ओके, तो स्पेसिफिक अप्रोच अब तो सीधे आ गया अजय जी इंडिया में। मॉर्गन स्टैनली ने तो इक्वल वेट कर दिया, थोड़ा सा सुधार दिया। पहले वो बहुत नेगेटिव थे, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि चाइना और वो सब ज़्यादा इंडिया से बेटर हैं, लेकिन अब इंडिया को इक्वल वेट कर दिया। तो अजय सर, ये जो भारत में चल रहा है इस समय, बड़ी तेज़ी का माहौल बन रहा है, वो इसीलिए कि अब यहाँ भी सब कुछ ठीक हो गया। ये सवाल थोड़ा सा मैं ट्वीट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए, इंडिया में अब ये जो सिचुएशन बन रही है हमारे यहाँ की, बैंकिंग सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, ओवरऑल ग्रोथ ओके कह सकते हैं आप, ना बहुत ही शानदार नहीं तो ओके कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ जगहों पे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सो अगर इस प्रेमाइस पे हम चलें, इसको हम ठीक मान लें, तो फिर वो वाले स्टॉक ढूंढना या वो सेक्टर ढूंढना या वो थीम पकड़ना ज़्यादा इजी है जहाँ पे आप जो अभी कह रहे थे मोनोपोली है, रादर उसको मैं इस तरह कहूँ कि बड़े जायंट हैं और वो अभी भी सस्ते मिल रहे होंगे। देखिए, इंडिया की एक स्टोरी हमेशा से रही है डिमांड सप्लाई ऑफ स्टॉक की। फंडामेंटल पे इंडिया मार्केट कम चलती है, डिमांड सप्लाई पे एक चीज विजिबल है कि मार्केट में सेलिंग काफी कम हो गई है। लोकल तो सेलिंग ऑलमोस्ट थी भी नहीं और वो तो रुक गई है, और जो एफआई सेलिंग है फिलहाल तो काफी थम गई है इसके अंदर में। और उसके लिए आप मौका देखते हैं कि ये जो आज ने रैली देखी आपने, शॉर्ट्स कवरिंग रैली कह लीजिए, जो कर लीजिए, कि अब बेचने वाले बहुत कम हो गए हैं और लिक्विडिटी अभी भी काफी साइडलाइन पे पड़ी है इन्वेस्टमेंट के लिए। जो आप म्यूचुअल फंड को ले लीजिए, चाहे आप इंश्योरेंस कंपनी में ले लीजिए, इतना पैसा जब आएगा उनके पास में, आज की तारीख में 31 मार्च तक मेहर जी बैठे हैं, बताएंगे कि कितनी पॉलिसी आज खुल रही है कि आप बेतहाशा 31 मार्च का जो डेडलाइन था एचएनआई पॉलिसीज के लिए, उस हिसाब से बहुत पैसा आएगा इंश्योरेंस कंपनीज में। ईपीएफओ अब 10 से 15% करने जा रही है आपके ईटीएफ इन्वेस्टमेंट को। मुद्दा यह है कि डिमांड इंडिया की इक्विटीज में बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी अभी भी बहुत बरकरार है, और देयरफॉर मार्केट को वेट ये करना होता है कि कब ये सेलिंग रुकेगी और हम जो नॉर्मल खरीदारी भी है वो शेयर प्राइस के ऊपर ले जाएगी। आई थिंक हम उस जोन में वहां पहुंचे हुए आज की तारीख में कि खरीदारी है, अभी भी आज काफी जबरदस्त हुई है, और बिकवाली बिल्कुल कम हो गई है, खासकर एफआई की तरीके से। अगर ये माहौल बना रहा तो मार्केट के लिए बहुत सटीक रहेगा। डिमांड सप्लाई को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, फंडामेंटल को भी छोड़ दीजिए, बट प्योर सिंपल लिक्विडिटी, आपने कहा ना एरोगेंस ऑफ लिक्विडिटी, मुझे बहुत बढ़िया लगा आपका वो सेंटेंस। इंडियन मार्केट का तथ्य यही है, एरोगेंस ऑफ लिक्विडिटी। इतना पैसा इन्वेस्टमेंट के लोगों के पास में है कि फंडामेंटल की तो मतलब एनालिसिस बहुत ही कम होती है। ये होता है कब अगर बिकवाली रुकेगी, दाम स्टेबल हुए, मार्केट स्टेबल हुई, खरीद लीजिए आप जाके शेयर को। तो आई थिंक इंडियन मार्केट वही चलती रहेगी उस हिसाब से। डिमांड इंडिया में आप जो कहते हैं बैंकिंग ग्रोथ, अब देखेंगे कितनी कम होने वाली है, बिकॉज आज की तारीख में जो भी कह लीजिए कंज्यूमर डिमांड का सीधा स्लोप नीचे आ रहा है और वो विजिबल है हर एरिया के अंदर में। बट एक तरफ वो विजिबल फंडामेंटल है, दूसरी विजिबिलिटी है, बहुत पैसा है सिस्टम में इन्वेस्टमेंट के लिए, और हर बॉटम को वो जरूर इन्वेस्ट करेगा। मीर सर, इंडियन मार्केट कैसा लग रहा है आपको? बहुत कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है ये साल, ऐसा लग रहा है मेहनत करवाएगा। और जैसे अजय जी ने जस्ट मेंशन किया कि अगर मैं अपना ही सोच 2 या 3 महीने पहले की सोच मैं देखूं तो क्लियरली ऐसा लग रहा था कि जो कंजम्पशन रिवाइवल है वो ऑलरेडी जो कैपेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है उसको सपोर्ट करेगी, तो जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ वहाँ से आएगा। और हो भी रहा था, बिजी सीजन में, फेस्टिव सीजन में हमने देखा कि अच्छी डिमांड थी, काफ़ी सारी दिवाली सीजन गई जो, और प्लस जो होली के टाइम पे जो उसके पहले जो आई संक्रांति के जनवरी में,
तो ऐसा लग रहा था कि ग्रेजुअल रूरल रिकवरी भी हो रही है। लेकिन अगर मैं लास्ट 3-4 हफ्ते की बात करूं तो ऐसे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि कंजम्पशन इतना शायद स्ट्रांग नहीं है, शायद टेपर ऑफ हो रहा है, क्रैश नहीं हो रहा है, लेकिन शायद फ्लैटन आउट हो रहा है। तो इस माहौल में मुझे लगता है कि जो कंजम्पशन लिंक सेक्टर्स हैं वो थोड़े ड्रैग करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल्स जो बहुत बड़ा सेक्टर है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है।